अल्लाह के पसंदीदा बंदों की शादियां देर से क्यों होती हैं? अल्लाह के चुने हुए मर्द और अल्लाह की चुनी हुई औरतों की शादियां देर से क्यों होती है? क्या वजह है कि एक आम इंसान अपनी मर्जी से मनचाही औरत से फौरन शादी कर लेता है, जबकि अल्लाह के चुने हुए मर्द और अल्लाह की चुनी हुई औरतें, अल्लाह के पसंदीदा बंदे शादियों के सिर्फ ख्वाब ही देखते रह जाते हैं? इसमें क्या राज छुपा है, जानकर आप हैरान रह जाओगे। मोहतरम नाजरीन, मेरी प्यारी बहनों और मेरी लाडली बेटियों, हर लड़की अपने दिल में कभी ना कभी यह तसव्वुर जरूर बनाती है कि एक दिन उसकी भी रुखसती होगी। कोई उसका हाथ थामेगा, उसके ख्वाबों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएगा। और हर मर्द भी दिल ही दिल में एक ऐसे रिश्ते की ख्वाहिश रखता है जहां मोहब्बत हो, वफा हो, इज्जत हो, सुकून हो। लेकिन फिर जिंदगी एक अजीब मोड़ ले लेती है। कुछ लोगों के रिश्ते बहुत जल्दी तय हो जाते हैं। चंद मुलाकातें, चंद दुआएं और उनकी दुनिया बदल जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सालों इंतजार करते रहते हैं, दुआएं करते हैं, सज्जदों में रोते हैं, सदका देते हैं, अच्छा शरीके हयात मांगते हैं, मगर फिर भी उनकी शादी नहीं होती। रिश्ते आते हैं और टूट जाते हैं, उम्मीद बनती है और फिर अचानक बिखर जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह किस्मत की खराबी है या उसके पीछे कोई ऐसा राज छुपा है जिसे लोग समझ नहीं पाते? आज की इस वीडियो में हम आपको वो हकीकत बताने वाले हैं जिसे जानकर शायद पहली बार आपको समझ आएगा कि बाज नेक मर्दों और अल्लाह की चुनी हुई औरतों की शादियां आखिर देर से क्यों होती हैं। अल्लाह के चुने हुए मर्द और अल्लाह की चुनी हुई औरतों की शादियां देर से क्यों होती है? पहली वजह, कभी कभी आसमान खामोश रहता है, दुआएं भी देर से कबूल होती है और अल्लाह की चुनी हुई औरत यह सोचते सचते रो पड़ती है कि आखिर उसकी मोहब्बत अभी तक उसके नसीब में क्यों नहीं उतरी। कभी कोई नेक मर्द सजदों में सर रखकर यह सवाल करता है कि अगर नीयत पाक है तो रास्ते इतने देर से क्यों खुल रहे हैं? मगर अक्सर वह राज जिसे इंसान महरूमी समझ रहा होता है, दरअसल वक्त की पुख्तगी से जुड़ा होता है। अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों को सिर्फ किसी इंसान से नहीं मिलाता, वो पहले वक्त को उनके हक में बनाता है। क्योंकि बाज रिश्ते अगर जल्दी मिल जाए तो वो सुकून नहीं, आजमाइश बन जाते हैं। बाज मर्द उस वक्त मोहब्बत मांग रहे होते हैं जब उनके कंधों में अभी जिम्मेदारी का वजन उठाने की ताकत नहीं होती। बाज औरतें उस लम्हे निकाह की दुआ मांग रही होती हैं जब उनकी रूह अभी इतनी मजबूत नहीं होती कि किसी दूसरे इंसान की तलखी बर्दाश्त कर सके। इसीलिए अल्लाह जल्दी नहीं करता, वो मुस्तकबिल के उन तूफानों को देख रहा होता है जो अभी आपकी नजरों से ओझल है। वो जानता है कि अगर आज वो शख्स आपकी जिंदगी में आ गया तो शायद वक्त की नापुख्तगी उस खूबसूरत ताल्लुक को भी तोड़ देगी। इसीलिए कभी हालात रुक जाते हैं, कभी रास्ते बदल जाते हैं, कभी बनती हुई बात अचानक खत्म हो जाती है। क्योंकि अल्लाह मोहब्बत को सिर्फ मिलाना नहीं चाहता, वो उसे कायम भी रखना चाहता है। याद रखिए, अल्लाह के चुने हुए मर्द और अल्लाह की पसंदीदा औरतों की जिंदगी में ताखिर अक्सर इनकार नहीं होती, बल्कि ये आसमान की तरफ से वो खामोश तैयारी होती है जहां किस्मत, वक्त और रूह तीनों को एक ही लम्हे में मिलाया जा रहा होता है। दूसरी वजह, कुछ लोगों की जिंदगी में मोहब्बत देर से नहीं आती, पहले उनकी रूह को मजबूत किया जाता है। क्योंकि अल्लाह हर दिल को फौरन किसी के हवाले नहीं करता। कुछ दिल अमानत होते हैं और अमानतें तैयार किए बगैर नहीं सौंपी जाती। अल्लाह की चुनी हुई औरत जब रात के आखिरी पहर खामोशी से आंसू पूछती है तो उसे लगता है शायद किस्मत उसके खिलाफ हो गई है। और जब कोई नेक मर्द बार बार टूटते रिश्तों के बाद खुद से नजरें चुराने लगता है ना, तो उसे महसूस होता है कि शायद उसमें भी कोई कमी है। मगर हकीकत अक्सर उस दर्द के पीछे छुपी होती है जिसे इंसान सजा समझ रहा होता है। अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों को जल्दी किसी रिश्ते में नहीं डालता, क्योंकि उन्हें सिर्फ मोहब्बत नहीं निभानी होती, उन्हें किसी दूसरे इंसान की पूरी जिंदगी संभालनी होती है। इसलिए उनकी तन्हाई आम लोगों जैसी नहीं होती, ये खामोश तरबियत होती है। हर टूटा हुआ रिश्ता उनके अंदर बर्दाश्त पैदा करता है, हर अधूरी दुआ उनकी रूह को गहरा करती है, हर लंबी रात उन्हें अपने रब के करीब ले जाती है। कुछ लोग सिर्फ शादी करते हैं, मगर अल्लाह के खास बंदों को पहले ऐसा दिल दिया जाता है जो किसी के टूटे हुए इंसान के लिए पनाह बन सके। ऐसा ज़र्फ दिया जाता है जो गुस्से में भी वफा ना छोड़े। ऐसी सोच दी जाती है जो सिर्फ मोहब्बत के लिए नहीं बल्कि मोहब्बत उठाने का हौसला रखती हो। आपको लग रहा है कि आप अकेले रह गए हैं, जबकि आसमान आपके अंदर एक मजबूत इंसान तैयार कर रहा है। क्योंकि अल्लाह जानता है जल्दी मिल जाने वाली मोहब्बत अक्सर कमजोर बुनियादों पर खड़ी होती है, लेकिन जिस दिल को अल्लाह खुद तरसता है
वो कल किसी की पूरी दुनिया संभालने के काबिल बन जाता है। तीसरी वजह, हर तन्हाई किस्मत की खराबी नहीं होती। कुछ खामोशियां इसलिए लंबी हो जाती हैं क्योंकि आसमान अभी उस रूह की तलाश में होता है जो आपके दिल को समझ सके। हर इंसान मोहब्बत दे सकता है, मगर हर इंसान सुकून नहीं दे सकता। अल्लाह की पसंदीदा औरतें अक्सर इसलिए देर से मिलती हैं क्योंकि उनके दिल आम लफ्जों से मुतम नहीं होते। वो सिर्फ निकाह नहीं चाहती, वो ऐसा ताल्लुक चाहती हैं जहां उन्हें हर वक्त खुद को साबित ना करना पड़े, जहां उनकी खामोशी को गरूर ना समझा जाए, जहां उनके आंसू कमजोरी ना कहलाएं। और अल्लाह के चुने हुए मर्द भी हमेशा सिर्फ खूबसूरती या साथ नहीं ढूंढते। उनके अंदर एक ऐसी प्यास होती है जो रूहानी सुकून मांगती है। वो चाहते हैं कि कोई ऐसा हो जो उनके थके हुए दिल को देखकर भी उनसे मोहब्बत करे। इसलिए अल्लाह जल्दी नहीं करता, क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ शरीके हयात नहीं दिया जाता, उन्हें रूह का हमसफर दिया जाता है। और ऐसी रूहें जल्दी नहीं मिलती, उन्हें वक्त, सब्र और तकदीर की गहराइयों से गुजारा जाता है। बहुत से लोग शादी तो कर लेते हैं, मगर उनकी जिंदगियां अंदर से खाली रहती हैं। एक ही छत के नीचे रहते हुए भी दिल अजनबी रहती हैं। लफ्ज होते हैं मगर समझ नहीं होती, साथ होता है मगर सुकून नहीं होता। लेकिन अल्लाह अपने खास बंदों के लिए ऐसा ताल्लुक महफूज रखता है जहां इंसान खुद को छुपाए बगैर जी सके, जहां मोहब्बत सिर्फ चेहरे से नहीं बल्कि टूटी हुई रूह से भी की जाए। शायद इसीलिए आपकी दुआ देर से कबूल हो रही है, क्योंकि अल्लाह आपको आर्जी मोहब्बत नहीं देना चाहता। वो ऐसा इंसान आपके नसीब में लिख रहा है जो आपके जख्मों पर नमक नहीं बल्कि सुकून रखे। ऐसा ताल्लुक जहां दिल पहली बार यह महसूस करे कि अब उसे दुनिया के सामने मजबूत बनने की जरूरत नहीं रही। चौथी वजह, कुछ लोगों की जिंदगी में रिश्ते इसलिए देर से आते हैं क्योंकि अल्लाह अभी उन्हें दुनिया नहीं, उनकी अपनी हकीकत दिखा रहा होता है। हर तन्हाई खाली नहीं होती, कुछ तन्हाइयां इंसान के अंदर छुपी हुई असल शख्सियत को जगाने आती है। अल्लाह की चुनी हुई औरत जब बार बार लोगों की बेरुखी देखती है तो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर एक नई मजबूती पैदा होने लगती है। वो लोगों को खुश करने की बजाय खुद को समझना शुरू कर देती है। और अल्लाह के पसंदीदा मर्द जब लंबी खामोशियों, अधूरे रिश्तों और तन्हा रास्तों से गुजरते हैं तो उनके अंदर एक गहराई पैदा होती है जो हर किसी के नसीब में नहीं होती, क्योंकि अल्लाह उन्हें सिर्फ एक घर बसाने के लिए तैयार नहीं कर रहा होता, वो उनकी रूह को एक बड़े मकसद के लिए जगा रहा होता है। बाज लोग शादी के बाद अपनी असल खो देते हैं। वो दूसरों की तवक्कोत में इतना बिखर जाते हैं कि उनकी अपनी पहचान मरने लगती है, उनकी हंसी मसनूई हो जाती है, उनकी जिंदगी दूसरों को खुश करने की कैद बन जाती है। मगर अल्लाह अपने खास बंदों के साथ ऐसा नहीं होने देता। वो पहले उन्हें खुद से मिलवाता है, उन्हें उनकी असल ताकत दिखाता है, उनके अंदर सब्र, बर्दाश्त, हिकमत और खामोश वकार पैदा करता है। इसीलिए बाज नेक लोगों की शादियां देर से होती है, क्योंकि अल्लाह उन्हें चाहता कि उसकी रोशनी किसी गलत ताल्लुक में बुझ जाए। वो पहले उन्हें इतना मजबूत बनाता है कि कल जब मोहब्बत उनकी जिंदगी में आए तो वो मोहब्बत उन्हें तोड़े नहीं बल्कि उनके सफर को मज़द खूबसूरत बना दे। याद रखिए, अल्लाह के पसंदीदा बंदे सिर्फ रिश्तों के लिए नहीं बनाए जाते, उन्हें मिसाल बनाया जाता है और मिसालें हमेशा वक्त लेकर तैयार होती है। पांचवी वजह, कभी कभी अल्लाह किसी इंसान को आपकी जिंदगी से निकालकर आपका दिल नहीं तोड़ रहा होता, वो आपकी आने वाली जिंदगी बचा रहा होता है। मगर इंसान उस लम्हे सिर्फ जुदाई देखता है, पीछे छुपी हिफाजत नहीं देख पाता। अल्लाह की पसंदीदा औरतें अक्सर उन रिश्तों पर बहुत रोती हैं जो आखिर में टूट जाते हैं। उन्हें लगता है शायद वो खूबसूरत नहीं थी, शायद उनमें कोई कमी थी, शायद किस्मत ने उन्हें कबूल नहीं किया। और अल्लाह के चुने हुए मर्द जब बार बार इनकार सुनते हैं तो उनके अंदर खामोशी से खुद पर शक जन्म लेने लगता है। मगर हर टूटा हुआ रिश्ता नाकामी नहीं होता। कुछ ताल्लुकात अगर मुकम्मल हो जाए तो इंसान की पूरी रूह बर्बाद कर देती है। हर नरम लहजा मुखलिस नहीं होता, हर मोहब्बत वफादार नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ उस वक्त तक साथ रहते हैं जब तो उन्हें फायदा, तवज्जो या वक्त सुकून मिलता रहे। फिर एक दिन वही लोग इंसान के दिल, एतमाद और सुकून को अंदर से खा जाते हैं। लेकिन अल्लाह अपने खास बंदों को ऐसी रूहों के हवाले नहीं करता जो उनके नूर को बुझा दें। इसीलिए कभी आखिरी लम्हे में रिश्ता खत्म हो जाता है, कभी सब कुछ ठीक चलते चलते अचानक रास्ते अलग हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह वो हकीकत देख रहा होता है जो अभी आपकी आंखें नहीं देख सकती। वो जानता है कि कौन आपकी वफा की कदर करेगा और कौन एक दिन आपकी मोहब्बत को आदत समझकर रौंद देगा। याद रखिए, हर बंदा दरवाजा महरूम ही नहीं होता। बाज औकात आसमान आपको उस आग से निकाल रहा होता है
जिसमें रहकर आप आहिस्ता आहिस्ता अंदर से मर जाते। इसलिए अल्लाह के पसंदीदा मर्दों और अल्लाह की चुनी हुई औरतों की जिंदगी में बाज रिश्ते मुकम्मल होने से पहले खत्म कर दिए जाते हैं, क्योंकि अल्लाह उन्हें आर्जी मोहब्बत नहीं बल्कि महफूज मोहब्बत देना चाहता है। छठी वजह, कुछ इंतजार इंसान को लोगों से नहीं अल्लाह से मिला देते हैं। कुछ रातें ऐसी होती हैं जहां एक अल्लाह की चुनी हुई औरत खामोश कमरे में टूट कर दुआ मांगती है और एक नेक मर्द सजदे में सर रखकर सिर्फ एक ही सवाल करता है, या अल्लाह आखिर कब? मगर उसे मालूम ही नहीं होता कि उसकी ताखीर सिर्फ किस्मत का मामला नहीं, यह उसके और अल्लाह के दरमियान बनता हुआ एक खास ताल्लुक होता है। अल्लाह जब अपने पसंदीदा बंदों को दुनिया की किसी नेमत में देर देता है तो हमेशा महरूम करने के लिए नहीं देता। कभी वो चाहता है कि बंदा पहले उसके करीब आ जाए, क्योंकि कुछ लोग अगर अपनी ख्वाहिश फौरन पालें तो उनकी दुआओं की तड़प खत्म हो जाती है, उनके सजदों की शिद्दत कम हो जाती है, उनकी रातों की आजिज़ी खत्म होने लगती है। लेकिन अल्लाह बाज रूहों को अपने करीब रखना चाहता है। इसीलिए ये लंबी तन्हाइयां, ये अधूरी दुआएं, ये खामोश आंसू सब एक खुफिया रूहानी सफर बन जाते हैं। जब दुनिया इंसान को इंतजार देती है तो वह आसमान की तरफ देखना सीख देता है। जब हर दरवाजा बंद होता है तो दिल सिर्फ अल्लाह के दर पर सुकून तलाश करता है, और यही वो मकाम होता है जहां इंसान की रूह बदलने लगती है। अल्लाह के पसंदीदा मर्द और अल्लाह की चुनी हुई औरतें अक्सर इसीलिए देर से मिलते हैं, क्योंकि अल्लाह पहले उन्हें अपनी मोहब्बत का जायका चखाता है। वो चाहता है कि उनका दिल पहले मखलूक से नहीं खालिक से मजबूती से जुड़ जाए, ताकि कल अगर दुनिया बदल भी जाए तो उनका सुकून ना टूटे। याद रखिए, हर देर के पीछे सिर्फ आजमाइश नहीं होती, कभी उसके पीछे अल्लाह की खास कुर्बत छुपी होती है। शायद आपकी दुआ इसलिए अभी तक आसमान में रुकी हुई है, क्योंकि अल्लाह अभी आपको खुद से दूर नहीं होने देना चाहता। शायद वो पहले चाहता है कि आप मुकम्मल तौर पर उसके हो जाए, फिर वो पूरी दुनिया को आपके हक में कर दे। मोहतरम नाजरीन, मेरी प्यारी बहनों और मेरी लाडली बेटियों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जैसे ही एक लड़का जवानी की दहलीज पर कदम रखता है, उसके दिल में एक अनजानी ख्वाहिश जागने लगती है, और जैसे ही एक लड़की बलगत की मंजिल तय करती है, उसके दिल में भी एक खामोश ख्वाब पलने लगता है। ये ख्वाब सिर्फ शादी का नहीं होता, ये किसी अपने के मिल जाने का ख्वाब होता है, किसी ऐसे वजूद का जो इंसान की तन्हाई को समझ सके, उसके दिल की धड़कनों में अपना नाम शामिल कर दे, उसकी अधूरी जिंदगी को मुकम्मल महसूस करा दे। ये ख्वाहिश फितरी है। कुदरत ने हर मर्द और हर औरत के अंदर मोहब्बत की तलब रखी है। कोई भी इंसान सारी जिंदगी तन्हा रहने की तमन्ना नहीं करता। हर नेक मर्द चाहता है कि उसके घर में सुकून उतरे। हर पाकीज़ा औरत चाहती है कि उसकी जिंदगी में ऐसा शख्स आए जो उसकी इज्जत करे, उसके दिल को महफूज रखे, उसके ख्वाबों को अपने ख्वाब बना ले। मगर फिर एक अजीब मंजर शुरू होता है। कुछ लोगों की जिंदगियां बहुत आसानी से बदल जाती हैं, उनके रिश्ते जल्दी तय हो जाते हैं, दुआएं जल्द कबूल हो जाती हैं। लेकिन कुछ मर्द, कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जिनकी दुआएं सालों आसमान से टकराती रहती हैं। वो तहज्जुद में रोते हैं, सजदों में गिड़गिड़ाते हैं, सदका देते हैं, गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं, अपने रब से सिर्फ एक जायज ख्वाहिश मांगते हैं, या अल्लाह मुझे एक अच्छा शरीके हयात अता फरमा। मगर फिर भी ताखिर होती रहती है। रिश्ते आते हैं, टूट जाते हैं, उम्मीदें बनती हैं, बिखर जाती हैं, दिल किसी को अपना समझने लगता है। फिर अचानक सब खत्म हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता इंसान के दिल में एक खतरनाक सवाल जन्म लेने लगता है, या अल्लाह आखिर मेरी दुआ क्यों नहीं सुन रहे? लेकिन शायद यही वो मकाम है जहां अक्सर लोग अल्लाह के राज को समझ नहीं पाते। हर ताखिर महरूमी नहीं होती, हर बंद दरवाजा बदकिस्मती नहीं होता, और हर अधूरा रिश्ता नुकसान नहीं होता। बाज औकात अल्लाह उन लोगों की जिंदगियों को आम अंदाज में नहीं लिखता जिन्हें वो अपने करीब रखना चाहता है। याद रखिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जिन्हें अल्लाह दुनिया जल्दी दे देता है, और एक दूसरे वो जिन्हें अल्लाह पहले खुद से जोड़ता है, फिर दुनिया देता है। अल्लाह के पसंदीदा मर्द आम मर्दों जैसे नहीं होते। उनके दिल में सिर्फ जिस्मानी ख्वाहिश नहीं होती, वो रूहानी सुकून ढूंढ रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि कोई ऐसा हो जो उनकी थकन समझ सके, उनकी खामोशी पढ़ सके, उनकी जिदोजहद की कदर करे। और अल्लाह की पसंदीदा औरतें भी सिर्फ एक नाम के रिश्ते की ख्वाहिश नहीं रखती। वो ऐसा दिल चाहती हैं जहां वो खौफ के बगैर जी सकें, जहां उन्हें हर वक्त खुद को साबित ना करना पड़े। और शायद यही वजह है कि अल्लाह उन्हें जल्दी किसी के हवाले नहीं करता, क्योंकि कुछ रूहें बहुत कीमती होती हैं और कीमती चीजें हर हाथ में नहीं दी जाती।
मोहतरम नाजरीन, मेरी प्यारी बहनों और मेरी लाडली बेटियों, आपने देखा होगा कि बाज लोग जल्दी शादी कर लेते हैं, मगर चंद साल बाद उनकी आंखों की चमक खत्म हो जाती है। उनके घरों में आवाजें तो होती हैं, मगर सुकून नहीं होता। एक ही बिस्तर पर सोते हुए भी दिलों के दरमियान फासले मौजूद होते हैं। मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता जिम्मेदारी में बदल जाती है, फिर जिम्मेदारी बोझ बन जाती है। लेकिन अल्लाह अपने खास बंदों के साथ यह जुल्म नहीं होने देता। वो पहले उन्हें रोकता है, फिर आजमाता है, फिर संवारता है, फिर उनके दिल को मजबूत करता है, और फिर एक दिन उन्हें वो शख्स अता करता है जो उनके जख्मों पर नमक नहीं बल्कि मरहम रख सके। बाज औकात एक नेक मर्द की शादी इसलिए देर से होती है क्योंकि अगर वो जल्दी किसी गलत औरत से जुड़ जाता तो उसकी सोच, उसका ईमान, उसका सुकून तबाह हो जाता। और बाज औकात अल्लाह की चुनी हुई औरत की दुआ इसलिए रुकी रहती है क्योंकि अल्लाह जानता है कि अगर आज वो गलत शख्स उसकी जिंदगी में आ गया तो उसकी मासूम रूह अंदर से मर जाएगी। इसलिए अल्लाह वक्त लेता है, क्योंकि अल्लाह वक्त ही खुशी नहीं, महफूज खुशी देना चाहता है। और शायद आप नहीं जानते, तन्हाई सिर्फ खालीपन नहीं होती। तन्हाई इंसान की असल शख्सियत को बाहर निकालती है। जब इंसान के पास कोई नहीं होता तब वो अपने रब के सबसे करीब होता है। यही वजह है कि कुछ लोग शादी के इंतजार में सिर्फ तन्हा नहीं रहते, वो अल्लाह के करीब तरीन बन जाते हैं। उनकी दुआएं बदल जाती हैं, उनकी सोच बदल जाती है, उनका दिल दुनिया से हटकर आसमान से जुड़ने लगता है। कितने लोग हैं जिन्होंने तहज्जुद सिर्फ इसलिए शुरू की क्योंकि उनकी दुआ अभी तक पूरी नहीं हुई थी। कितनी औरतें हैं जिन्होंने रात के आखिरी पहर रोते हुए अल्लाह से बातें करना सीखा। कितने मर्द हैं जो अपनी तन्हाई में अल्लाह के सामने टूटकर पहले से ज्यादा मजबूत हो गए। और शायद यही वो राज है जो दुनिया नहीं समझती। अल्लाह बाज बंदों को देर इसलिए देता है क्योंकि वह उन्हें अपने करीब रखना चाहता है। मोहतरम नाजरीन, मेरी प्यारी बहनों और मेरी लाडली बेटियों, याद रखिएगा, जल्दी मिल जाने वाली चीजें हमेशा कीमती नहीं होती और देर से मिलने वाली चीजें हमेशा सजा नहीं होती। कभी कभी अल्लाह आपकी मोहब्बत को सिर्फ इसलिए रोक लेता है क्योंकि अभी आप मुकम्मल तैयार नहीं होते, अभी आपके अंदर वो बर्दाश्त नहीं होती, अभी आपके अंदर वो पुख्तगी नहीं होती, अभी आप मोहब्बत मांग रहे होते हैं मगर मोहब्बत का वजन उठाने के काबिल नहीं होते। और अल्लाह जानता है कि अधूरी शख्सियत के साथ मिलने वाला रिश्ता अक्सर इंसान को तोड़ देता है। इसलिए पहले आपके अंदर सब्र पैदा करता है, फिर बर्दाश्त पैदा करता है, फिर खामोश ताकत पैदा करता है, फिर एक दिन आपको वो शख्स देता है जो आपकी रूह के मुताबिक होता है। यह भी याद रखिए, हर इंसान आपके नसीब के काबिल नहीं होता। कुछ लोग आपकी जिंदगी में सिर्फ आपकी रोशनी चुराने आते हैं। कुछ लोग वक्त मोहब्बत देते हैं मगर मुस्तकिल जख्म छोड़ जाते हैं। कुछ लोग शुरू में बहुत खूबसूरत लगते हैं मगर वक्त के साथ इंसान की रूह को थका देते हैं। और अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों को ऐसी रूहों के हवाले नहीं करता। इसीलिए बाज रिश्ते आखिरी लम्हे में टूट जाते हैं, इसीलिए बाज दुआएं फौरन पूरी नहीं होती, इसीलिए बाज मोहब्बतें मुकम्मल होने से पहले खत्म हो जाती हैं। क्योंकि अल्लाह वो देख रहा होता है जो आप अभी नहीं देख सकते। आप सिर्फ अपनी ख्वाहिश देख रहे होते हैं मगर अल्लाह आपका पूरा मुस्तकबिल देख रहा होता है। और शायद अगर आज आपकी हर दुआ फौरन कबूल हो जाती तो आप कभी उस शिद्दत से अल्लाह को ना पुकारते जैसे आज पुकारते हैं।